हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल बनाए थे। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.1 में 5 एग्जाम्पल है, जिसमें 3 एग्जाम्पल्स हम पिछले वीडियो में बना दिए हैं। अब चौथा एग्जाम्पल आज हम लोग बनाएंगे, चौथा और पांचवा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या है क्वेश्चन। एकदम शांति से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। जब भी शांति से देखिएगा तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम हैं, कमेंट कीजिएगा। तो देखिए एकदम शांति से, और जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे काम कीजिए। देखिए एग्जाम्पल 4 में क्या क्वेश्चन कह रहा है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल कहाँ है, बी पर है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल तो बना लिए ABC। अब बी कहाँ पॉइंट देंगे? बी पॉइंट देंगे कहाँ? जहाँ 90 है। ये हो गया आपको बी। तो अब हम जो बचा है AC अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये हो गया A, ये हो गया C। तो अब क्वेश्चन हमको कहता है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B एंड इफ tan A इक्वल टू 1। अगर 10 अलग अलग साइड हमको पता नहीं है, लेकिन tan A इक्वल टू 1 दिया है। अब इसी के सहारे, इस tan A इक्वल टू 1 के सहारे हमको वेरीफाई करना है क्या? 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको साइन और कॉस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और साइन और कॉस का वैल्यू निकालने के लिए हमको इस ट्रायंगल का तीनों साइड चाहिए। इस ट्रायंगल का तीनों साइड चाहिए। तो अब उसको हम कैसे आगे करेंगे सो देखिए। मेरे पास गिवन क्या है? सिंस गिवन tan A इज इक्वल टू 1। क्या है? tan A इज इक्वल टू 1। tan का फॉर्मूला मेरे पास क्या है? आपका P/B। P/B इक्वल टू 1/1। अगर डिनोमिनेटर किसी का नहीं कुछ रहता है तो हम लोग 1 डाल देते हैं आपकी सुविधा के लिए। तो अब A के लिए P का खोज करेंगे। A मेरे पास कहाँ है? इस ट्रायंगल फिगर में देखिए, A एंगल यहाँ है। A के सामने वाला साइड P का काम करता है। A के सामने वाला साइड क्या करता है? P का काम करता है। तो हम इसको P के जगह क्या लिख सकते हैं? BC। और B, P/B, B। A के लिए B का कौन कौन करेगा? AB। यानी BC/AB इज इक्वल टू 1/1। यानी BC इक्वल टू AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC इक्वल टू AB। तो BC इक्वल टू AB हम कुछ लेट कर लेते हैं। लेट BC इक्वल टू AB इज इक्वल टू K लेट किए तो BA भी K हो गया और ये भी K हो गया। ये दोनों साइड K हो गया। तो हम लोग ये रेशियो निकालने के लिए हमको तीनों साइड चाहिए। तो तीनों साइड में 2 साइड मेरे पास है, तीसरा साइड तो नहीं है। तो इसके लिए AC को हम निकालना पड़ेगा। तो आइए AC के लिए AC क्या है? 90 के सामने वाला साइड। AC राइट एंगल का अपोजिट साइड यानी हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। तो हाइपोटेन्यूस यानी AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी राइट ट्रायंगल में क्या होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज द सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर रखिए AB भी K है, K का स्क्वायर, BC भी K है, K का स्क्वायर। K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 2K स्क्वायर। अब हम AC स्क्वायर 2K स्क्वायर है तो AC इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर बोले ना, यहाँ स्क्वायर हटने से इधर आपका स्क्वायर रूट चढ़ जाता है, 2K स्क्वायर। तो अब मेरा पास क्या हो गया? 2 का स्क्वायर रूट 2 और K का स्क्वायर रूट K। तो अब मेरे पास AC निकल गया कितना? रूट
2k। अब तो मेरे पास तीनों साइड मालूम हो गया। अब हमको क्या प्रूव करना है, 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1। तो इसमें कौन कौन रोल कर रहा है, साइन और कॉस। तो पहले हम लोग साइन और कॉस का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या है, p/h। तो ए के लिए p का काम कौन करेगा, BC/AC। BC मेरे पास क्या है, k। AC मेरे पास क्या है, √2k। k कैंसिल, 1/√2। इस तरह साइन का वैल्यू निकल गया। अब आइए कॉस का वैल्यू, कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला क्या है, B/h। ए के लिए B का काम कौन करेगा, AB। और H तो हमेशा 90 के सामने वाला, AC। AB कितना है, K। AC कितना है, √2k। के कैंसिल कर दीजिए, 1/√2। अब मेरे पास साइन ए का भी वैल्यू निकल गया और कॉस ए का वैल्यू निकल गया। अब इसको प्रूव करने के लिए पहले LHS लेते हैं। LHS मेरे पास क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए का वैल्यू मेरे पास 1/√2। साइन, हाँ यहाँ पर 2 भी है। LHS में क्या है, 2 sin a इंटू कॉस ए। 2 sin a इंटू कॉस ए, तो हो गया 2 sin a इंटू कॉस ए। 2 sin a का वैल्यू 1/√2, कॉस ए का वैल्यू 1/√2। अब हम लोग जानते हैं √2 इंटू √2 2 होता है। जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 2 मिलता है। तो अब आपका √2 इंटू √2 2, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 1/2 कैंसिल, तो क्या हो गया 1। अब मेरे पास क्या हो गया 1। RHS क्या है, 1 इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। तो इस तरह से हमको एग्जाम्पल 4 जो है और आसानी से सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग प्रूव कर लिए। अब मेरे पास एक और एग्जाम्पल बचा है, एग्जाम्पल नंबर 5। आइए एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें देखिए पहले क्या क्या गिवन है, शांति से सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, कहता है ट्रायंगल OPQ। इसमें ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल एट P। OPQ ट्रायंगल है तो हम लोग OPQ ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बना दिए और हमको क्या कहता है, राइट एंगल एट P, यानी 90 पास। राइट एंगल पास किसका, कौन सा पॉइंट देंगे, कौन सा वैल्यू देंगे, P। राइट एंगल एट P। अब जो बचा हुआ है OQ हम कहीं भी रख सकते हैं। आपका ये भी रख सकते हैं O, ये भी रख सकते हैं Q। मेरे पास दोनों हो गया, ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल एट P। साइड हमारा ट्रायंगल बन गया। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या है। OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो OP मेरे पास क्या है, ये 7 सेंटीमीटर। और OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों अलग अलग नहीं है, आपका OQ और PQ का डिफरेंस मेरे पास है। अब ये दोनों के लिए हम क्या करेंगे, अब दोनों को दो वेरिएबल है, OQ है PQ है, तो हम इसको उस साइड ले जाएंगे। हाँ, तो उस साइड लिए गए तो क्या हो गया, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ। अब इस इक्वेशन को कोई भी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक वेरिएबल में चेंज करते हैं। तो हम PQ लेट कर लिए, लेट PQ इज इक्वल टू X। PQ क्या लेट किए, X। तब OQ मेरे पास क्या है, देयरफॉर OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ।
तो यह यहाँ क्या हो गया, 1 प्लस पी क्यू के जगह एक्स रख दिए। तो अब मेरे पास क्या है, देखिए पी क्यू एक्स लेट किए, ओ क्यू क्या है मेरे पास 1 प्लस एक्स। अब ये तीनों साइड हमको मिला, अब तीनों साइड तो मिला, एक 7 है, वैल्यू तो नहीं पता है, तो इसके लिए हम तीनों साइड के रिलेशन से हम x का वैल्यू निकालेंगे। ये p के सामने वाला साइड h हुआ, ओ क्यू h हुआ, तो ओ क्यू स्क्वायर सिंस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये राइट ट्रायंगल का साइड में रिलेशन है। तो ये हो गया ओ क्यू मेरे पास कितना है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ओ पी मेरे पास कितना है, ओ पी 7 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू मेरे पास कितना है, पी क्यू मेरे पास कितना है, एक्स। ओ क्यू इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इधर देखिए 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर में हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ मेरे पास ए के जगह 1 काम कर रहा है और बी के जगह x काम कर रहा है, तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे। तो आइए हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ते हैं। देखिए ए स्क्वायर, ए के जगह 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी के जगह x है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये टूट गया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर आई इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो चलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 इंटू एक्स क्या हो गया 2x प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड में LHS में भी एक्स स्क्वायर है और RHS में भी एक्स स्क्वायर है, और ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर इक्वल के दोनों साइड सेम चीज़ या सेम साइन हो तो हम लोग उसको कटा देते हैं। तो ये आपका अब क्या बच गया, 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 49। तो अब 1 को उस साइड ले जाइए, 2x इज इक्वल टू 49 माइनस 1, तो क्या हो गया 48। तो x देयरफॉर x इज इक्वल टू 48/2, क्योंकि 2 यहाँ है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड, यानी 24। x इज इक्वल टू क्या हो गया 24, x का वैल्यू मिल गया। तो अब मेरे पास क्या है, x किसको लेट किया है, पी क्यू, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 24, यानी पी क्यू का वैल्यू निकल गया मेरे पास कितना 24। अब मेरे पास क्या रहा, ओ क्यू है पी क्यू है, अब सॉरी ओ पी है पी क्यू है, ओ क्यू निकलना, ओ क्यू मेरे पास यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स, ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स के जगह क्या रखेंगे 24 इक्वल टू 25, ये भी निकल गया, यानी आपका ये कितना निकल गया 25। अब इतना निकालने के बाद अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि इतना दिया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस। अब तो मेरे पास तीनों साइड निकल गया, हाँ, तो हमको जो कहेगा सो निकाल सकते हैं। तो पहले देखिए साइन क्यू, क्या है साइन क्यू, तो आपका हो गया, यहाँ लिखिए साइन क्यू, साइन का फॉर्मूला P/H।
अब Q के लिए P का वैल्यू देखेंगे। Q यहाँ है, Q का अपोजिट साइड कौन है? OP। Q का अपोजिट साइड OP, यानी P का काम कौन करेगा? OP। तो ये हो गया आपको OP बाय H, तो हो गया OQ। तो OP मेरे पास कितना है? 7/25। साइन का वैल्यू निकल गया। अब आइए कॉस Q। कॉस का फॉर्मूला मेरे पास क्या है? B/H। Q के लिए B का काम कौन करेगा? क्योंकि यहाँ भी Q है, जो एंगल यहाँ है उसी एंगल के अनुसार हम काम करेंगे। तो Q के लिए B का काम कौन करेगा? PQ। और आपका H तो हमेशा P के सामने वाला OQ। तो PQ मेरे पास कितना है? 24/25। इस तरह से हमको दो चीज़ निकालना था, निकल गया। और मेरा जो 8.1 एक्सरसाइज है उसका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 8.1 NCERT का एक्सरसाइज 8.1 हम लोग काम करेंगे। आज तक इतना ही रहने दीजिए। आप इसी तरह लाइक करते रहिए, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके प्रॉब्लम के अनुसार कमेंट करते रहिए, ताकि आपको हर वीडियो आपको सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके।